मुझसे कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि whom do I consider as the best actor from the last 40 years, and like within a second I said Daniel Day-Lewis, which is always the obvious answer. But after giving it some more thought, मैंने एक और नाम मतलब मेरे को क्लिक किया which I should have said, and that name is Philip Seymour Hoffman, and which I consider as my favorite actor. एंड फिलिप सीमोर हॉफमैन की आज मैं 3 फिल्म्स रिकमेंड करना चाहता हूँ. द फर्स्ट फिल्म दैट आई वांट टू रिकमेंड इज अ फिल्म दैट केम आउट इन 2008. इट इज कॉल्ड डाउट. सो डाउट इज अ फिल्म इन विच Philip Seymour Hoffman, Meryl Streep and Amy Adams are there. Also in a very small role you'll get to see Viola Davis. So the best thing about Doubt is the acting of each and every character. ये basically एक स्कूल का premise दिखाया गया है जिसमें Meryl Streep is the principal. एक कैथलिक स्कूल होता है और Philip Seymour Hoffman उसमें फादर होते हैं एट दी हायर मोस्ट पोजिशन. मेरिल स्ट्रीप उनके अंडर होती हैं और एमी एडम्स मेरिल स्ट्रीप के भी अंडर होती है. शी प्लेज द रोल ऑफ अ कैथलिक टीचर. द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउट एंड हाउ डाउट कैन पेनिट्रेट इनटू आवर थॉट्स. और कभी कभी वो सही भी होता है, कभी कभी वो गलत भी होता है. एंड इवन इफ यू डू समथिंग राइट देयर इज अ चांस दैट यू विल हैव डाउट अबाउट योर एक्शंस because of the things that you have to sacrifice for making that choice. ये एक बहुत ही fast paced film है and you will never get a chance to blink. I saw this film very recently only and best of the actors are there. Amy Adams, Meryl Streep and Philip Seymour Hoffman. There is only one particular scene where you will get to see all 3 of them together. तो ये सीन है एक जो प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर से स्टार्ट होता है, फिर वो ऑफिस के अंदर जाता है और वो तीनों बैठे होते हैं और इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, टेंशन बढ़ती जाती है एंड एवरी पर्सन वांट्स समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन. वो कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये इतना इंटेंस हो जाता है सीन. एंड बाय द एंड ऑफ द सीन मैं ऐसे सर पकड़ के बैठ गया था कि मैंने इतनी पावरफुल एक्टिंग बहुत रिसेंट टाइम्स में नहीं देखी थी. एंड ऐसे आपको फटके पिक्चर में मिलते रहेंगे, लाइक बीट जब आप मेरिल स्ट्रीप को एमी एडम्स के साथ देखोगे या फिर आप मेरिल स्ट्रीप को वायोला डेविस के साथ देखोगे. सो वायोला डेविस का एक बहुत ही छोटा रोल है, लाइक इट्स अ 10 मिनट रोल दैट शी हैज़, बट इट इज़ सो फिनोमिनल. मैं इसमें रॉजर डीबर्ट का भी पढ़ रहा था व्हाट ही हैज सेड अबाउट द फिल्म. ही हैड सेड कि इस 10 मिनट में उन्होंने प्रूव कर दिया है कि व्हाट इज ऑस्कर वर्दी एक्टिंग. माई सेकेंड रिकमेंडेशन फॉर द वीक इज अ फिल्म कॉल्ड सिनेक्डो न्यूयॉर्क, विच इज अ फिल्म डायरेक्टेड बाय चार्ली कॉफमैन. चार्ली कॉफमैन is one of the most creative people on planet Earth. He has written the scripts of the most mind-boggling films ever. He has written the script of Eternal Sunshine of a Spotless Mind. He has written the script of Adaptation. He has written the script of Being John Malkovich. चार्ली कॉफमैन का ये डायरेक्टोरियल डेब्यू था और इन्होंने इतनी माइंडफक फिल्म्स लिखी थी, उसके बाद ये खुद एक पिक्चर बनाने जा रहे हैं. तो इट्स सच अ एम्बिशियस फिल्म कि आप देखते ही रह जाओगे. और मतलब आई हैड वॉच दैट फिल्म मैनी ईयर्स बैक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आई थी, बट आई वॉज जस्ट इन ऑ ऑफ एवरीथिंग दैट वॉज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी. बेसिकली इस फिल्म में PSH ने एक थिएटर डायरेक्टर का रोल प्ले किया है जिनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो गलत जा रही हैं, बट थिएटर इज़ वेरी फाइंड अ सॉलिस. तो ये हमेशा थिएटर में जाके इन्हें शांति मिलती है और लाइक अब इनके पास सडनली एकदम से इतना पैसा आ जाता है दैट ही वांट्स टू मेक समथिंग वेरी एम्बिशियस और समथिंग जो कभी हुआ नहीं है. सो व्हाट ही डज इज ही रेंट्स अ प्लेस जो एक बहुत बड़ी सी प्लेस होती है और वहाँ पे वो बहुत सारे थिएटर एक्टर्स को हायर करते हैं जहाँ पे वो एक्टर्स मिमिक करने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअल सिटी में बाहर हो रहा है. सो एवरी पर्सन इज प्लेइंग द रोल ऑफ समवन. ये इतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है बिकॉज in the process of playing the role of someone who exists in the real world, वो उन लोगों का भी रोल प्ले करना लग जाते हैं जो वहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट है. एज द मूवी प्रोग्रेसेस समवन स्टार्ट्स प्लेइंग द रोल ऑफ PSH हिमसेल्फ एंड ये इतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है, इतना लेयर्ड होता जाता है. जो टाइम स्पेस का जो नैरेटिव है आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि रियल क्या है, ड्रीम क्या है, फिक्शन क्या है. और इसके बाद आपको इंसेप्शन ऐसा लगेगा कि इंसेप्शन तो मतलब बहुत ही बेसिक लेवल की पिक्चर थी इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट. माई थर्ड रिकमेंडेशन फॉर द वीक इज़ अ वेरी फेमस फिल्म. इट्स कॉल्ड मनी बॉल, बट देर आर अ लॉट ऑफ रीजन्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग मनी बॉल. बेनेट मिलर इज़ द प्राइमरी रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड चलचित्र टॉक्स. मैंने इनकी फर्स्ट एपिसोड में मेरी पहली पिक्चर भी मैंने बेनेट मिलर की रिकमेंड की थी.
Ideally he is like one of my all time favorites. Currently मेरे अभी 2 ही favorite filmmakers हैं, one is John Mark Valley and the other one is Bennett Miller. तो बेनेट मिलर ने मनी बॉल बनाई थी, इसमें ब्रैड पिट ने एक्टिंग की है, इसमें जोना हिल ने एक्टिंग किया है, और इसमें फिलिप सीमोर हॉफमैन का एक बहुत छोटा सा रोल है, बट वो उतने छोटे से रोल में इतना ज़्यादा मचा के चले गए हैं. लाइक मैं अभी कुछ दिन पहले एक पंकज त्रिपाठी का इंटरव्यू देख रहा था. ही सेड कि समटाइम्स इट्स वेरी एक्साइटिंग टू डू स्मॉलर रोल्स इन बिगर फिल्म्स बिकॉज इट्स लाइक कि आपको लास्ट बॉल पे सिक्सर मारना होता है. आपके पास बॉलें कम है बट आपको सिक्सर मारना होता है बिकॉज स्टेक्स आर सो हाई, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट PSH हैज़ डन इन द यूनिवर्स ऑफ मनी बॉल. बेसिकली बेसबॉल यूनिवर्स है जहाँ पे ब्रैड पिट कम्स अप विद एन आइडिया कि जो मैचेस होते हैं वो मैथ्स के थ्रू जीते जा सकते हैं. लाइक देर आर सम कैलकुलेशंस अगर आप उनको करोगे, एंड इफ़ यू टेक इन कंसिडरेशन द स्ट्राइक रेट्स एंड द इकोनॉमी रेट्स ऑफ लाइक द बॉलर्स एंड द बैट्समैन, एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू आप सारे मैचेस जीत सकते हो. बट ये इतना स्केरी थॉट होता है जिससे कि जितने भी पुराने लोग होते हैं वो डर जाते हैं. वो बोलते हैं ऐसा मैच नहीं जीत सकते, ऐसा मैच नहीं जीत सकते. बट ये उस पर लगा रहता है. जोना हिल ऑल्सो बिकम्स एन असिस्टेंट ऑफ ब्रैड पिट और ये अपनी जर्नी स्टार्ट में चालू करते हैं. PSH इज़ एक्चुअली द कोच ऑफ द टीम, और ये एक बहुत ही मतलब थर्ड ग्रेड टीम होती है जो इतने मैचेस नहीं जीतती होती है, और ब्रैड पिट इज़ द मैनेजर. तो बहुत इंटरेस्टिंग पावर डायनामिक्स होते हैं इस फिल्म में, बिकॉज PSH को हमेशा ब्रैड पिट आके बोलते हैं तू इस प्लेयर को के साथ मैच स्टार्ट नहीं कर सकता, लाइक ही कांट ओपन द मैच, एंड PSH बोलता है मैं इसके साथ नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा. PSH हमेशा ब्रैड पिट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, मतलब तुम्हारा रोल है प्लेयर्स सेलेक्ट करना, और PSH उसको बोलता है मेरा रोल है मैं उन प्लेयर्स के साथ कुछ भी कर सकता हूँ. एंड वो इतने अमेजिंग सीन्स हैं, मतलब आई कैन लाइक प्रॉबेबली फ्रीज एवरी फ्रेम एंड लाइक ट्राई टू एक्सप्लेन कि हाउ PSH हैज़ हिट अ होम रन ऑन every ball in that film, और it goes for every actor that has acted in Moneyball. बेनेट मिलर एक बहुत ही उस टाइप के डायरेक्टर है हु स्पेशलाइजेज इन मेकिंग फिल्म्स विथ वेरी वेरी फाइन एक्टर्स. वो बड़े एक्टर्स डायरेक्टर हैं, and Bennett Miller is the reason why PSH has won Oscar for Best Actor also, which was for Capote, a film based on Truman Capote. Another reason why you should watch Moneyball is Aaron Sorkin. Aaron Sorkin has partially written the script of Moneyball. So ये 3 recommendations थी मेरी PSH की for this week. It doesn't mean that I won't recommend more films of PSH, क्योंकि मैंने पास्ट में भी PSH की बहुत फिल्म्स रिकमेंड की हैं, बट ही वॉज नॉट द सेंट्रल टॉपिक अराउंड विच आई रिकमेंडेड दोज फिल्म्स, बिकॉज इन पास्ट आई रिमेंबर आई हैड रिकमेंडेड 25th Hour, ही वॉज देयर इन दैट, he was there in Happiness, a film that I like a lot, and in future I'll also be recommending a lot of films in which PSH was there. So by the end of 100 episodes of Chalchitra, I think we would have talked about every film in which Philip Seymour Hoffman has acted, because according to me उनके जैसा एक्टर आज तक शायद मैंने मेरे लाइफ टाइम में नहीं देखा. So these were the 3 recommendations for the week. Tune in next week for more recommendations. Thank you.